जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहे, यही सुप्रबल से प्रार्थना करता हूँ। सो प्यारे बच्चों, आज अपन लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th के मैथ्स की। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको इम्पिटी सेट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। आज अपन लोग इस वीडियो में हम लोग फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के बारे में बात करने वाले हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको परिमित समुच्चय और फाइनाइट को परिमित समुच्चय और फाइनाइट सेट को परिमित समुच्चय और इनफाइनाइट सेट को अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को बढ़ाने करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो प्यारे बच्चों, आइए हमारा कॉन्सेप्ट की बात, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनाइट सेट की। क्या होती है डेफिनेशन? अ सेट दैट हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब है जिसे हम लोग काउंट कर सके, जिसे हम लोग जिसे गिना जा सके, उसे बोलते हैं फाइनाइट सेट। जैसे मान लीजिए हमने लिया है ये आपका एक ग्लास। पिछले वाले वीडियो में भी मैंने एक ग्लास लिया था, इस वाले वीडियो में मैं भी ग्लास ले रहा हूँ। इस ग्लास में आप देख रहे हो ये कितनी बॉल पड़ी है? 2। तो इसको आप काउंट कर पा रहे हो। इस ग्लास में 2 बॉल पड़ी है, इसका मतलब इसको आप काउंट कर पा रहे हो। और जिसे काउंट किया जा सकता है उसी को बोलते हैं फाइनाइट सेट। जिसे काउंट नहीं किया जा सकता उसे बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक है, आइए अब हम कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। सो हमारे पहले फाइनाइट सेट हो गया। अब डेफिनेशन है अ सेट दैट हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन फाइनाइट सेट। ये होगी फाइनाइट सेट की डेफिनेशन। अगर इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन की बात करें तो क्या होती है? इनफाइनाइट की डेफिनेशन यहीं पे चेंज हो जाएगी। कैसे बता दे रहे? अ सेट दैट हैज़ अ इनफाइनाइट, फाइनाइट की जगह क्या कर दी है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। मतलब यदि किसी सेट के अंदर जिसे सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। इनफाइनाइट का मतलब है जिसे हम लोग गिन ना सके, जिसे काउंट किया ना जा सके, उसे बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। जिसे गिना जा सके, जिसे काउंट किया जा सके, उसे बोलते हैं फाइनाइट सेट। जैसे अभी हमने बोला था ग्लास के अंदर कितनी बॉल है, आपने बोला 2 बॉल है, यानी काउंट कर सकते थे उसको। इसका मतलब ये क्या है? फाइनाइट सेट है। आइए ध्यान से देखिएगा। अब एग्जाम्पल लिए, इसमें से कुछ फाइनाइट है और कुछ इनफाइनाइट के एग्जाम्पल है। चलिए कौन सा फाइनाइट और कौन सा इनफाइनाइट है ये देखते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। ए सेट दिया है जिसके अंदर कितने एलिमेंट है? 5। कैसे बता दिया आपने? क्योंकि 1 2 3 4 5 दिया है, 5 ही एलिमेंट है। इसका मतलब इसको आप काउंट कर सकते हैं। इसके अंदर आपने बता दी केवल इस सेट के अंदर 5 एलिमेंट है। इसका मतलब है ये वाला आपका सेट कैसा हुआ? ये सेट हुआ बेटा आपका फाइनाइट सेट। ठीक है, अब आइए ये वाला फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकेंड वाले सेट की बात करते हैं। बी एक सेट दिया है जिसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। आपने बता दिया कि इस सेट के अंदर 6 एलिमेंट है, मतलब आप काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब है इसके अंदर आप काउंट कर सकते हैं, काउंट कर ले रहे हैं। अब बता दे रहे कि 6 एलिमेंट है इस सेट के अंदर। इसका मतलब ये भी क्या है आपका? ये भी आपका कैसा है बेटा? फाइनाइट सेट है। अब आइए थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाला सी है सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। मतलब कह रहा है, आपको पता है बेटा, ये ऐसे पॉइंट बनाइए, ये ऐसे, ये ऐसे। एक पॉइंट पे कह रहे हैं कितने पॉइंट, एक लाइन पे कितने पॉइंट होंगे। जैसे ये है, ये आपकी लाइन होगी मान लीजिए, ये लाइन का मतलब क्या है? लाइन इधर भी एक्सपेंड होती है, उधर भी एक्सपेंड होती है। लाइन का मतलब है लाइन जो कभी ख़त्म ना हो, जिसका कभी अंत ना हो, वो क्या होती है? लाइन, यानी रेखा। ठीक, अब आइए ध्यान से समझिएगा। इस लाइन पे देखिए कितने पॉइंट खींचे हैं। जैसे 1 2 3 4 ऐसे धीरे धीरे छोटे। ये जब तक लाइन बढ़ती जाएगी उसको भी काउंट, तो क्या हम इसको काउंट कर पाएंगे कि कितने पॉइंट होंगे लाइन पर? नहीं। जब हम काउंट नहीं कर सकते तो कैसा, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। तो ये आपका कैसा हो गया? ये हो गया, ये वाला जो सेट हो गया, ये हो गया बेटा आपका इनफाइनाइट सेट। उम्मीद करता हूँ थर्ड वाला एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ वाले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं बेटा। डी सेट क्या? एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, x - 1 x - 2 इज इक्वल टू 0। देखिए बेटा, सबसे पहले आपका लिया गया x - 1 एंड x - 2 इज इक्वल टू 0। मतलब ये कह रहा है कि क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो नेचुरल नंबर यहाँ रखने पर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। मतलब यहाँ वैल्यू रखने पर ये क्या आ जाए? 0 आ जाए। चेक कर लेते हैं। देखिए आपको पता है बेटा, नेचुरल नंबर आपको पता है n से डिनोट करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन द इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। मान लीजिए हमने x लिया है 1, x क्या लिया हमने? 1 लिया है। ठीक, x बराबर 1 यहाँ रख दो। x बराबर x जगह क्या रख दिया? 1। यहाँ पर भी x जगह क्या रख दिया? 1। देखो 1 - 1 क्या होता है? 0। यहाँ क्या आएगा? -1। अब आपको पता है 0 से भिड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो 0 बराबर 0, यानी कि x बराबर 1 पे क्या मिल रहा है हमें? 0 मिल रहा है। ठीक है, और देखिए और कोई वैल्यू है जिस पे, और कोई नेचुरल नंबर है जिस पे हमें 0 मिल जाए? यस। अगर x बराबर 2 रखोगे तो यहाँ 2 रखोगे, 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0। और 0 से भिड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 0। क्या और कोई नेचुरल नंबर है जिसको रखने पे 0 बना दे? देखो 3 रखो, 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2।
3 - 1 2 और 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई कराने में कितना आएगा 2, मतलब 0 नहीं आ रहा है। इसका अलावा है 1 और 2 के अलावा कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं होगा जिसको रखने पर क्या बनाता है 0। तो कितने एलिमेंट आ रहे हैं, कितने नंबर रखने पर 0 बना रहे हैं 2, और वो 2 नंबर आप काउंट कर सकते हो, मतलब 2 एलिमेंट ऐसे आ रहे हैं जिनको डी एक्स की जगह रखने पर क्या आ रहा है 0, यानी 1 और 2 रखने पर। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है 2 एलिमेंट है। इसका मतलब है ये वाला जो सेट है इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, यानी इसका मतलब हम काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये कैसा है फाइनाइट सेट, एफ एस लिख दे रहे फाइनाइट सेट, एफ मतलब फाइनाइट, एस मतलब सेट। अब आइए फिफ्थ वाले सेट की बात कर लेते हैं। फिफ्थ वाला सेट क्या कहता है बेटा, ई इज इक्वल टू एक्स सच दैट, ये सेट किस तरीके का बनना है, एक्स जो है इस सेट के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो कैसे नेचुरल नंबर होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ये आपका आ रहा है बेटा, ये इधर बना दे, नीचे कर दे रहे बेटा। ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन सा होगा 1 3 5 7 9 11 13 15, ऐसे चलता चलता इनफाइनाइट तक जाएगा। इसका मतलब है क्या आप ऑड नेचुरल नंबर काउंट कर सकते हो, नहीं काउंट कर सकते। जब काउंट नहीं कर सकते तो कैसा हो गया इनफाइनाइट सेट, आई एफ एस, आई मतलब इनफाइनाइट, एफ मतलब आई एफ मतलब इनफाइनाइट, एस मतलब सेट। ठीक है, ये हो गया फिफ्थ वाला। अब बात करते हैं बेटा सिक्स वाले की। सिक्स वाला में देखो बेटा, सिक्स वाला सेट क्या है 1, 2, 3, 4, 5, और डेड डेस क्या दिखाता है, इसके आगे बहुत सारे नंबर है, बढ़ते ही जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। इसका मतलब जब कोई चीज़ खत्म नहीं हो रही तो उसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो कैसा सेट होता है, वो होता है बेटा आपका इनफाइनाइट सेट, यानी आई एफ एस, इनफाइनाइट सेट। अब आइए लास्ट एग्जाम्पल की बात कर ले रहे बेटा। जी एक सेट दिया है जिसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से 1, 2, 3, 4, एंड सो ऑन द 5, 10 ऐसे होगा, और लास्ट में कहाँ तक गया 100 तक गया, 100 तक, मतलब ये 1 से लेकर 100 तक है, मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट है 100 एलिमेंट्स है। इसका मतलब इस सेट के एलिमेंट को हम काउंट कर पा रहे हैं। इसका मतलब जब काउंट कर पा रहे हैं तो ये सेट कैसा हो गया, ये हो गया आपका फाइनाइट सेट। उम्मीद करता हूँ बेटा जो ये एग्जाम्पल और जो डेफिनेशन है, जो कॉन्सेप्ट है वो बिंदास तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अभी जाने की आवश्यकता नहीं है। सो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसी तरीके के कुछ और भी डेफिनेशन है उनकी बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। लाइक कमेंट जरूर कर दिया करूँ, ठीक। इससे कमेंट करने से क्या है, आप कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट करा करो, उससे मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है। आपकी कमेंट से हम लोगों को क्या मिलता है, मोटिवेशन आपके लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, आप सभी लोगों को धन्यवाद।